दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर को हम आप तक। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि कार्य करने की कोई उम्र नहीं होती और इसी को सही साबित कर दिखाया है सहसपुर से नेता, युवा नेता नीरज कुमार ने, जिनसे हमने खास मुलाकात की और खास मुलाकात में उन्होंने बताया कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना को निपटने के लिए हमने अपने गांव में 3 से 4 बार सैनिटाइज कराया है। और इतना ही नहीं, हमने अपने गांव के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको मदद की है। उनको चाहे खाने की समस्या थी उनको दूर किया है या पीने की समस्या उनको दूर किया है। तो हर समस्या से हम लोगों ने निपटा है और वो भी अपने संसाधन पर। आज अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार स्कूल खोलती है तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और वो आंकड़े जो है कहीं ना कहीं अगर हम स्कूल खोलते हैं तो दिक्कत पैदा करेंगे। स्कूल के बच्चों को अगर कोरोना संक्रमण हुआ तो वो कई परिवारों को ले डूबेगा और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे। आइए देखते हैं नीरज कुमार से ये खास मुलाकात और उन्होंने अपनी खास मुलाकात में क्या कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह। आज हमारे बीच है युवा नेता नीरज कुमार, जो पिछले काफ़ी समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय नेता हैं और इस समय उनकी भाभी जो है यहाँ पर ग्राम प्रधान भी है और उसके साथ भी वो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि कोरोना को लेकर क्या उनका अपडेट है और किस तरह की वो प्रतिक्रिया कोरोना पर करते हैं। नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने जब प्रदेश में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव थे तब लॉकडाउन किया। आज प्रदेश में आंकड़ा 1400 के करीब पहुंच रहा है। आज लॉकडाउन ओपन है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? पहले तो सबसे बड़ी जो बात है कि भारत में जो अनलॉक कर दिया गया है, क्योंकि आप समझो कि भारत की जनसंख्या और पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पे है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए था। क्योंकि बाहर के जो प्रवासी आए हैं उन्होंने यहाँ पे एक तरह से जो 1536 लोग, अभी तक जो मेरे अपडेट है 1536 लोग अभी हमारे यहाँ अभी तक हो चुके हैं और ये बड़ा गंभीर विषय है। आने वाले टाइम में ये और भयावह ना हो, तो इसमें सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए कि एक बार फिर से थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि अगर ये हम आज कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारा राज्य, हमारा देश इसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने तो अनलॉक कर दिया। सरकार ने अब ये छोड़ दिया कि आपको कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ मरना है, आप स्वयं अपना प्रिकॉशन लीजिए। सरकार उसमें कुछ भी नहीं करना चाहती है। इस मामले में मैं कहूँगा कि ये सरकार बिल्कुल गलत निर्णय है। कुछ नियम, कायदे, कानून, मैं कहता हूँ कि समाज को भी अपने थोड़ा सा रहन सहन का वो चेंज करना पड़ेगा, पर सरकार को भी चाहिए कि जो आज की स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उन्हें और सख्ती से उनका पालन कराएं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इन्होंने 21 दिन कहा है, पर मुझे लगता है कि धरातल पे वो शायद नहीं हो पा रहा है कंटेनमेंट जोन का, और जो बाहर के जो रेड जोन के एरिया से आ रहे हैं वो एक्चुअल में जब यहाँ पे आदमी पहुंच रहा है तो वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो सख्ती से नियमों का पालन कराना चाहिए। लेकिन नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल क्या, नीरज सिर्फ जो शक्ति है वो शक्ति सिर्फ आम आदमी के लिए है, मुख्यमंत्री के लिए, उसके मंत्री के लिए कोई शक्ति नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ 3 दिन का क्वारंटाइन बिता के आए। आम आदमी के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन और मुख्यमंत्री के लिए 3 दिन का क्वारंटाइन। आप देखें तो इसको क्या कहेंगे? अब इसमें तो यही बात है भाई, आज कौन सुन रहा है किसी की। हाई कोर्ट में ये मामला गया है कि जी मंत्री जी के खिलाफ एक 307 का मुकदमा क्यों नहीं कायम होना चाहिए। बहुत सारे लोग गए हैं कि जब एक आम आदमी के लिए तो सारे नियम, कायदे, कानून हैं, और जब आप मंत्री की, नेता की और बहुत पहुंच वाले आदमी की बात आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं नियम फेल हो जाते हैं, नियम मान्य नहीं होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये परंपराएं बहुत पुराने टाइम से जो चली आ रही है उन्हीं का ये निर्वाह कर रहे हैं कि पावरफुल जो है वो मंत्री और नेता है, आम जनता की इसमें कोई वैल्यू ये समझते नहीं है। तो टोटली
सरकार की इसमें बिल्कुल फॉल्ट है। और जो नियम कायदे कानून है, मैं मानता हूँ न्यायपालिका को ये बिल्कुल देखना चाहिए कि जो कानून एक इंसान के लिए बने, जो एक आम आदमी के लिए बने, वो मंत्रियों के लिए भी बने। जी। लेकिन नीरज भाई, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड सरकार ये भी कह रही है कि हम यहाँ पर चारधाम यात्रा को खोलेंगे। दूसरा, वो ये भी कह रही है कि हम यहाँ पर स्कूलों को जो है खोलने की जो है बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये, जब कोरोना एक विस्फोट का रूप ले चुका है, कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, तो ऐसे में क्या ये चीज खोलनी स्वाभाविक है? देखिए, व्यवस्थाएं जो हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें जिंदगी भर के लिए बंद हो सकती हैं, पर प्रिकॉशंस के लिए मैं मानता हूँ कि अभी इसे होने में थोड़ा टाइम है। चाहे चारधाम की यात्रा हो, मैं मानता हूँ कि अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ में अगर कोरोना पहुंचा और एक गांव में अगर कोरोना पहुंचा, तो मैं मानता हूं कि गांव के गांव दबा हो जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग गांव और विलेज के लोग नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि चारधाम की यात्रा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने सवाल किया वो स्कूल के लेके था कि ये जुलाई अगस्त में स्कूल खोलना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एज हमारी बच्चे जितने भी हैं, मुझे लगता है कि उनके परिवार अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे अभी स्कूल, क्योंकि बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि हम शायद एक बार को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं, हम भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे हैं, और जब स्कूल में बच्चा जाएगा, प्ले ग्रुप से लेके 5th वाले जो बच्चे हैं वो आपस में एक साथ बैठते हैं, और 1% अगर किसी एक बच्चे को हुआ तो स्कूल खत्म हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी ये फैसला भी अभी नहीं होना चाहिए, स्कूल को ये कर देना चाहिए ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है। नीरज जी, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इजराइल में स्कूलों को ओपन किया गया था, लेकिन स्कूलों को ओपन करते ही वहां पर 7,500 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, और वहां पर स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जिससे कि स्थिति बहुत भयावह हो जाए। आज स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है, वो देखना चाहिए। क्योंकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग किसी कीमत पे फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि अभी स्कूल की अगर बच्चे रहेंगे तो पढ़ाई 6 महीने बाद या 4 महीने बाद भी हो सकती है, जब थोड़ा सा नियंत्रण में सारी चीजें आ जाएं। तो अभी स्कूल्स को खोलना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। बाकी सरकार किस बेस पे कह रही है कि स्कूल खोल देना चाहिए, या कुछ प्राइवेट स्कूल्स को बेनिफिट देने के लिए कह रही है, तो ये सरकार जाने, और स्कूल का जो भी रहेगा वो जानता है। लेकिन नीरज जी, आप अपने गांव को देख रहे हैं, तो अपने गांव को किस स्तर पर आपने कोरोना से बचाने का प्रयास किया है, और किस स्तर से आपने अपने गांव में मुहिम छेड़ी है उसको? मैं आपको बताऊं, जिस टाइम कोरोना 23 मार्च को जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, तो मैंने 25 मार्च को सबसे पहले मैंने पूरा अपना पंचायत अपनी सैनिटाइज कराई। पहली क्षेत्र की, पूरे उत्तराखंड की पहली पंचायत थी जिसने सबसे पहले सैनिटाइज कराया। उसके बाद 3 बार अभी तक हम करा चुके हैं सैनिटाइज पूरे पंचायत को, गांव। क्योंकि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे लोग हैं, मजदूर बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें खाने के राशन की बड़ी समस्या थी। वो मैंने अपने स्वयं की उससे और कुछ 2-4 लोगों की और की मदद से करीबन 1,500 से 2,000 लोगों को मैंने राशन के पैकेट्स दिलाए, राशन लोगों को जगह जगह जाके दिया, मास्क मैंने दिया है। गांव की कोई छोटी से छोटी जो समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग सब्जी का काम किया करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब वही सब मजदूरी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए मैंने हमेशा चाहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं काम दिया जाए। इसके तहत मनरेगा के जितने कार्य हो रहे हैं, पहली पंचायत ऐसी है जो मनरेगा के कार्य में अपने ही क्षेत्र के, अपनी ही पंचायत के लोगों से काम करा रही है, 1 नंबर में काम करा रही है। आज के आप जाके पंचायत में जाके देखिए कि जो कार्य हो रहे हैं वो हमारे यहीं के पंचायत के लोग कार्य कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों को उससे फायदा हो रहा है। तो देखा जाए क्योंकि मेरा परिवार, मेरी भाभी यहाँ से प्रधान है, तो देखा जाए तो मनरेगा से बहुत सारी चीज़ें हम मजदूरों की कहीं ना कहीं थोड़ी मदद कर पाए हैं। तो ये पूरे क्षेत्र में हो सकता है, पूरे उत्तराखंड में हो सकता है। बस अब यही है कि मनरेगा में उन लोगों को काम मिले जो वहाँ के लोकल हों, बाहर के लोग ना हों। बाहर के लोगों को भी काम मिले, मैं ये नहीं कहूँगा, पर लोकल को पहले वरीयता मिले, जिससे कि हम पंचायतों को मजबूत कर सकते। सरकार को देखना चाहिए कि इनकी मजदूरी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि इंसान अपने आप को अच्छे से एक मजदूर अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर ले। मैंने श्रम विभाग से अभी लगभग
800 किटें मैंने मंगाई हैं, जिसमें मजदूरी की जो किट्स हैं वो हैं, इलेक्ट्रॉनिक की किट्स हैं वो हैं, वो मैं अभी पंचायत को देने वाला हूँ बहुत जल्द। करीबन 300 साइकिल्स हैं जो मैं देने वाला हूँ, वो अपने एफर्ट से मैंने डिपार्टमेंट से लिख के पत्र और ये हमने मंगाई है, और ये लगभग सामान आ गया है, तो ये बहुत जल्दी बटेगा, जिसमें करीबन 2000 पैकेट्स में 1000 का जो एक पैकेट जो लेबर मिनिस्ट्री दे रही है उसे भी मैं यहाँ पे वितरण करने का कार्य करूँगा। तो ये सभी क्षेत्र के जितने समाज सेवी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें सिस्टम का पता है, वो हर पंचायत में ये कार्य हो सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा तबका इस बार, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पढ़े लिखे लोगों को प्रधानी में या किसी और चीज़ में मौका मिला है, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि वो पंचायत के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। योजनाएं बहुत हैं, योजनाओं को धरातल पे लाना एक टफ टास्क बिल्कुल होगा, पर नामुमकिन कुछ नहीं है, वो आनी चाहिए और समाज को और पंचायतों को फायदा होना चाहिए। जी चलिए, ये थे हमारे नीरज जी बता रहे थे कि पंचायतों में कार्य कराना टफ जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। उस नामुमकिन को मुमकिन करना हर एक के बस में है, लेकिन सब बात है तो प्रयास करने की। ज्ञान सिंह, भूपेंद्र तोमर के साथ विकास।